सरकार इतना डरती क्यों है? भाजपा राहुल जी की आवाज से इतना डरती क्यों है? भगवान राम के नाम पर कैसे डकैती, दिन दहाड़े डकैती हो रही है मंदिरों में। इस सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार को दीमक की तरह सिस्टम को खत्म करने में लगा दिया। वो घबराए हुए हैं और लोग खड़े हुए। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सब के माध्यम से कल आदरणीय राहुल जी के द्वारा छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, उसकी अपार सफलता के लिए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ समस्त कार्यकर्ताओं का और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए, उन तमाम लोगों का पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप में सब लोगों के अथक प्रयास से, सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मीडिया के साथियों को, इस प्रदेश के, खास करके इस कार्य में रत मीडिया के कार्य में लगे हुए प्रदेश के मीडिया कर्मियों को, कि आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लगता है कि मन से अपेक्षा, आपके मन की अपेक्षा झलकती थी और लगता था कि इसको सफल बनाने में आप लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय मैम संबोधित करेगी, तो मैं सीधे ये माइक अब आदरणीय मैम को दूंगा और सभी पुनः एक बार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कोई बीच में आवाज न करे, शांति से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। तो आदरणीय हमारे प्रभारी। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल जी, हमारे सीएलपी लीडर आर्या जी, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह जी, हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हरक सिंह जी, काजी साहब, भुवन कापड़ी जी, करण महाराज जी, मेरे साथी प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, कुंजवाल जी, मनोज यादव जी और अन्य सभी सम्मानित साथीगण, मीडिया के मेरे साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप लोगों का, जो आपने हमारे कार्यक्रम नेता राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने देखा, आगे आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की, प्रचार प्रसार आपने किया। आपका भी धन्यवाद और उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। चाहे हमारे युवा छात्र हों, चाहे हमारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। थोड़े दुख की बात जरूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर, कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहां गए, देख रेख कर रहे थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में वो शामिल हुए। ये सब बातें आपने देखी। साथ में आपने एक और बात देखी कि जब जब राहुल जी हमारे नेता
लोगों की आवाज उठाते हैं तो भाजपा हमेशा डर जाती है, कांप जाती है। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। और फिर जब व्यवधान हो जाता है तो माइक भी बंद राहुल जी की। तो ये चीज आपने बार बार देखी, जो कि पहले नहीं होता था। परंतु इससे राहुल जी तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। अब जो यहां पर कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि सरकार की नाकामियां, सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर जो हमारे युवाओं के छात्रों के साथ हुआ और उनके परिवारों के साथ हुआ, आपने उसका नमूना देखा। जो राहुल जी ने वहां पर बात रखी, ये बात उठा रहे हैं आज छात्रों के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस बात को राहुल गांधी जी ने वहां पर उठाया और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। कभी ग्राउंड के बहाने, कभी और पैरेलल प्रोग्राम्स। सरकार इतना डरती क्यों है? भाजपा राहुल जी की आवाज से इतना डरती क्यों है कि अपने पैरेलल प्रोग्राम भी करें, कुछ और तरह के प्रोग्राम करें? इतना अगर आप घबराओगे तो ये तो दिख ही रहा है कि हवा का रुख क्या है। आज चाहे युवा है, चाहे आम नागरिक है, युवाओं की बात तो देश भर में गूंज रही है। राहुल जी यहां पर आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर प्रोग्राम लगेंगे राहुल जी के भी, हमारे और नेताओं के। लेकिन यहां पर जो हो रहा है उत्तराखंड में, उसका आपने केवल कल एक नमूना देखा। सरकार का रवैया देखा और लोगों का और युवाओं का उत्साह देखा। दोनों चीजें दिखा रहे हैं। वो घबराए हुए हैं और लोग खड़े हुए। राहुल जी की एक आवाज पर किस प्रकार का वहां पर रिस्पांस था, बातें बताई गई, दिखाई गई। जैसा मैंने कहा, इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। सारी बातें आपने वहां देखी। साथियों, साथ साथ ये उत्तराखंड का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक का कैपिटल हो गया है उत्तराखंड। किस प्रकार से यहाँ पर पेपर लीक होते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा ये भी है। किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया है जमीन तक। दीमक की तरह भाजपा सरकार ने, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार को दीमक की तरह सिस्टम को खत्म करने में लगा दिया। चाहे नीचे जमीन पर आप देखें, आम नागरिक को जो छू रहा है, और ऊपर तक उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये भ्रष्टाचार। अनेकों मुद्दे हैं। अभी जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, भगवान राम का नाम लेकर, ये देवभूमि है, भगवान राम के नाम पर कैसे डकैती, दिन दहाड़े डकैती हो रही है मंदिरों में। ये लोगों की आस्था नहीं है। गरीब आदमी भी जाता है, चाहे उसकी जेब में 1 रुपए का सिक्का हो, वो वहां पर दान करके आता है। महिलाएं जाती हैं, कितनी मन में आस्था लेकर जाती हैं। ये सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या हो रहा है? और सरकार की नाक के नीचे क्यों हुआ है? चाहे राम मंदिर है, चाहे हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का मामला हो, सरकार क्या आंख नीचे बैठी है? हम तो कहेंगे इनका पूरा हिस्सा है, इसमें हिस्सेदारी है, वरना ये हो कैसे गया? बहुत बड़ा मुद्दा है ये यहाँ का, आप सबके, हमारे सबकी आस्था के साथ। और केवल उत्तराखंड नहीं,
क्योंकि यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं, सब मंदिर में जाते हैं, आस्था लेकर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात, भ्रष्टाचार है, ये हमारी भावनाएं हैं, युवाओं का भविष्य है। जगह जगह पर जहां हम जाएं, चाहे खनन माफिया है, हर तरह का माफिया, भू माफिया, कब्जे हो रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। और मैं तो मीडिया के साथियों से कहूंगी कि आप पूछते भी होंगे उनसे, अब कितना वो आपको बोलने देते हैं वो मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम होगा। और एक बात मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आपका हमारा एक जिम्मेवारी का रोल है लोकतंत्र में, आपका भी हमारा भी। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप कल को हमसे ही पूछते हैं कि आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कितनी सही रिपोर्टिंग करने देते हैं वो आपके जजमेंट पे मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी उसके बारे में। लेकिन साथियों, अपनी जिम्मेवारी हमने निभानी है।